Hey guys, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक नए बुधवार के साथ मार्वल भी एक और नई सीरीज लेकर आ चुका है, मिस मार्वल। एंड आई हैव टू से कि इसे देखने से पहले तक मेरे अपने इनहिबिशंस थे कि कुछ ज्यादा ही गूफी हो जाएगी, इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन इसका फर्स्ट एपिसोड मेरे थॉट को चेंज करता है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस मार्वल के एपिसोड 1 के बारे में। तो बिना पापा को बड़ा हल्क बनाए चलिए शुरू करते हैं। अरे पापा आपको हल्क नहीं, अरे इसमें स्मैश करने की क्या बात है? एपिसोड की शुरुआत वीकेंड के गाने ब्लाइंडिंग लाइट से होती है, जिसे हमने ट्रेलर में भी सुना था। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसमें हमें ये सुनने को मिलेगा। इनफैक्ट इस पूरे एपिसोड का जो आर्ट और डायरेक्शन है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्सेशंस को, मैसेजेस को और हर एक चीज को डिपिक्ट करने के लिए एनवायरमेंट और एनिमेशंस का बहुत ही बेहतरीन यूज किया गया है। एंड एट फर्स्ट आई थॉट कि ये चीज कुछ ज्यादा ही हो जाएगी तो देखने में इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन इस एपिसोड को देखकर मुझे लगा कि मार्वल की ये वाली अप्रोच मिस मार्वल के लिए एकदम परफेक्ट है। प्लस इमानी वेलानी ने जो पूरे एपिसोड में परफॉर्मेंस दिया है वो एकदम परफेक्ट था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कमाला एक्चुअली में हमारी तरह एक बहुत ही बढ़िया कॉमिक बुक नर्ड है और उसका बेबी स्लॉथ प्रोडक्शंस नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर एवेंजर्स एंड गेम की जो बेंगू के साथ फाइनल बैटल हुई थी उसको रिक्रिएट करती है स्टॉप मोशन टाइप के एनिमेशंस के साथ। एंड इट वाज वेरी गुड टू सी। एंड इसी में हमें बहुत बढ़िया बढ़िया कॉमिक बुक रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स देखने को मिले, जैसे हल्का किसी को बीच में से चीर देना, तो वो कॉमिक बुक्स में एक्चुअली ऐसे ही वोल्वरीन को चीरता है। फिर इसके बाद कमाला एक्चुअली में कैप्टन मार्वल की साइटिंग्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसमें से एक बैक एली, डार्क एलीज में होती है, फिर बीचेस पे होती है, फिर टोक्यो में। और इसी सीक्वेंस में हमें ये समझ पे आ जाता है कि कमाला एक्चुअली में कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है। होते हैं ऐसे क्या देख रहे हो, हंसी क्यों आ रही है? फिर इसी पूरी सीक्वेंस में हम कैप्टन मार्वल के कई सारे पोस्टर्स देखते हैं जहां पर उनको कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम दी गई है, कहीं पर कॉमिक बुक के कवर पेजेस चिपकाए हुए हैं। फिर कमाला के पीसी पे नजर जाती है तो विंडोज 98 का पेंट यूज कर रही होती है और वहीं पर एक क्यूट पिक्स का फोल्डर होता है। अब ऐसे लड़के लोग का कंप्यूटर होता तो उस पर फिजिक्स या केमिस्ट्री प्रोजेक्ट करके 50, 60, 69 फोल्डर्स मिल जाते। आगे बढ़ते हैं और इसी सीक्वेंस में हमें कुछ और भी डिटेल्स जानने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पर हेला की एक ड्राइंग लगी हुई है और एंटमैन मतलब स्कॉट लैंग ने अपनी खुद की एक पॉडकास्ट स्टार्ट करी है जिसका नाम है बिग मी लिटिल मी, और उसी का इस्तेमाल करके कमाला ने जो एंड गेम की पूरी बैटल थी उसकी डिटेल्स निकाली और इस पूरे वर्जन को रीएनैक्ट करा है। और कमाला का अगला वीडियो एक्चुअली में इस थ्योरी पे है कि थॉर सीक्रेटली एक गेमर हो सकता है, जो काफी हद तक सही भी है। नूब मास्टर 69 इज एवरीवेयर। एंड इसी पूरी सीक्वेंस में हम लोग एंटमैन एंड वॉस्प का एक रोमांटिक गेटअवे देखते हैं पेरिस में। तो ऐसा हो सकता है कि ये पेरिस में भी एंटमैन 3 क्वांटमेनिया की एक सेटिंग हो, who knows? लेकिन इसके बाद हमें पता लगता है कि कमाला एक्चुअली में कंजर्वेटिव पाकिस्तानी फैमिली को बिलोंग करती है जब उसके पेरेंट्स को देखते हैं। एंड ये चीज काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट भी थी। एंड इस पूरे एपिसोड में कमाला की उसके पेरेंट्स के साथ जो केमिस्ट्री थी उसे देखकर मुझे कुछ अपने बचपन की याद आने लगी। I mean, जैसे मूवीज देखने के लिए मम्मी पापा को पूछना पड़ता था, फिर उसके बाद रात को देर तक बाहर नहीं रह सकते थे, और उसके ऊपर अपन भी सुपर हीरो कॉमिक बुक नर्ड, तो हर बार कॉमिक्स खरीदने के लिए जब उनसे पैसे मांगते थे तो 1000 करोड़ सवाल खड़े हो जाते थे और ले दे के वही अपने भविष्य की चिंता करो, आगे क्या करोगे वाले सवाल। तो आप सबका तो नहीं पता, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस और ये सारी कन्वर्सेशंस मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगी। एंड उसके बाद जब कमाला की मम्मी ने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को कमीने कहीं के बोला ना, कसम से बता रहा हूं अपनी मम्मी की याद आ गई। फिर इसके बाद एंट्री होती है कमाला के बेस्ट फ्रेंड्स ब्रूनो करेली। अब ब्रूनो कॉमिक्स में कमाला का एकदम बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे वो हर एक चीज शेयर करती है। जब वो सुपर हीरो बन जाती है तो वो चीज भी उसको पता होती है, इनफैक्ट वो उसको हेल्प भी करता है। और इसके पास ऐसे कोई सुपर पावर नहीं होती, बस इसका IQ 170 का होता है, तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया तरीके का जीनियस है। और इसी चीज से रिलेटेड हमें आगे कुछ देखने को भी मिलता है जब वो कैलटेक करके कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तो कैलटेक बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से ब्रूस बैनर और मार्वल के बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स ने अपनी PhDs और मास्टर डिग्रीज को हासिल किया है। अब कमाला की कहानी एक टिपिकल नर्ड ट्रिबेलियस टीनेजर वाली होती है जो घर में तो बहुत शेर बने फिरते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल में पहुंचते तो उनकी लुद्दी सूट दी जाती है। लेकिन आई हैव टू से कि कमाला खान एज ए कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि ये कॉमिक बुक एक्यूरेट तो है ही है, उसके ऊपर से ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसकी लाइफ एकदम खुली किताब है और जो भी चीजें इससे एसोसिएट करती है उनको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसके एनवायरमेंट में, इसके रूम में दिखा दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके रूम में जो बुक्स रखी है उनमें से है बिटवीन टू स्काइज, और ये किताब एक ऐसी लड़की के बारे में है जो एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है और वहां पर वो अपने आप को डिस्कवर करती है। फिर इसके बाद एक और बुक है डोंट आस्क मी वेयर आई एम फ्रॉम, और ये स्कूल में होने वाले रेसिज्म पे बात करती है। तो ये सारी कमाला को डिफाइन करने वाली चीजें हमें वैसे ही बहुत क्लियरली दिखा दी। प्लस ये पूरा का पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ कमाला एंड उसकी फैमिली पे फोकस करता है।
किसी भी और कैरेक्टर या किसी भी और विलन पे नहीं। फिर इसके बाद जब ये स्कूल में एंटर कर रही होती है तो स्कूल की नेम प्लेट कोल्स एकेडमी के नीचे कुछ नाम लिखे होते हैं, जिसमें से जी विलो विल्सन एक्चुअली में इसकी क्रिएटर है, और उसके अलावा जो दूसरे नाम भी है वो सब के सब मार्वल के राइटर्स और क्रिएटर्स हैं। अब कमाला की प्रॉब्लम यह है कि उसको एवेंजर कॉन नाम का एक नर्ड कन्वेंशन अटेंड करना होता है, और उसके पेरेंट्स क्योंकि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है तो वो उसको रात में किसी और लड़के के साथ बाहर घूमने नहीं दे सकते, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ब्रूनो को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसकी मॉम उसके लिए खाना भी देती है, लेकिन फिर भी वो उसे अकेला उसके साथ नहीं भेज सकते। और क्योंकि कमाला को कैप्टन मार्वल का फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीतना है तो उसने अपने और ब्रूनो की मदद से अपनी खुद के कॉस्ट्यूम डिजाइन करी है, और इसी सीन में क्यूआर कोड है जिसको अगर आप स्कैन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मार्वल की साइट पर, जहां आपको मिस मार्वल की 2014 का इशू नंबर 1 मतलब उसकी डेब्यू कॉमिक बुक मिलती है। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह, और कमाला का इमेजिनेशन और उसके और ब्रूनो के बीच में होने वाली कन्वर्सेशन को जिस तरह से पोर्ट्रे करके दिखाया गया वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। जैसे कैप्टन पैंथर, कैप्टन आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल, ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल, और इसके अलावा कैप्टन मार्वल प्रिंसेस भी, फिर इसके बाद वैल्करी कैप्टन मार्वल। और इससे मुझे याद आया कि अगर आप लोग सोच रहे हो तो वैल्करी और कैप्टन मार्वल का कुछ ऐसा सीन होगा आगे एमसीयू में। और इन सब चीजों के फेल होने के बाद कमाला एक और प्लान बनाती है जिसका पोर्ट्रेयल मुझे बहुत बढ़िया लगा, मतलब वो इमेजिनेशन में जो भी होता है और जो इसके बाद असलियत में होना शुरू होता है, मतलब वो जब टाइम गलत होता है तो उसके बाद वो उसको करेक्ट करके दूसरा टाइम लिखते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई एंड टोटली रिलेटेबल थी, क्योंकि अपने प्लान भी कभी सही टाइम पे हो ही नहीं पाते। लेकिन इसी बीच हमें एक बहुत बेहतरीन सा ईस्टर एग देखने को मिलता है। जब कमाला और ब्रूनो रूफटॉप पे बैठे होते हैं तो उसके पीछे एडिसन इलेक्ट्रिक लिखा होता है। अब कॉमिक बुक्स में एडिसन इलेक्ट्रिक एक काफी सिग्निफिकेंट प्लेस है, क्योंकि क्या होता है कि एक बंदा एक्चुअली में एडिसन, जो साइंटिस्ट एडिसन है, उसका सस्ता क्लोन बना लेता है। वो क्या करता है कि बनाने तो क्लोन निकलता है लेकिन वो कंटामिनेट हो जाता है एडिसन के कबूतर से, और उसके बाद जो बनता है वो आधा कबूतर आधा एडिसन होता है, और वो एक सुपर विलन बन जाता है, अपना नाम इन्वेंटर रख लेता है, और इसी बिल्डिंग मतलब एडिसन इलेक्ट्रिक का जो सीवर्स होता है उसमें कमाला के साथ फाइट करता है बायोनिक एलिगेटर्स का इस्तेमाल करके। और अगर ये चीज आपको इतनी मजेदार नहीं लग रही है तो इस पूरी फाइट में कमाला का साथ देता है हमारा अपना वोल्वरीन। फिर इसके बाद जैसे तैसे करके कमाला निकल पड़ती है और पहुंच जाती है कैंप लीहाई, जहां पर एवेंजर्स कॉन टेक प्लेस कर रहा है। अगर आप भूल चुके हो तो कैंप लीहाई वही जगह थी जहां पर स्टीव रॉजर्स ने सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी, और फिर उसके बाद कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के दौरान भी वो यही जाते हैं जहां पे मिसाइल गिरती है ना आगे। अंदर घुसते ही बैकग्राउंड में स्टार स्ट्रेंगल्ड मैन बज रहा होता है, जो हम पहले भी कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट पार्ट में सुन चुके हैं, और हमें ढेर सारी एवेंजर्स और मार्वल की मर्चेंडाइज देखने को मिलती है। अब कमाला की पावर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जिसने भी कॉमिक्स में मिस मार्वल के बारे में सुना है या थोड़ा बहुत भी देखा है वो बात समझ चुका होगा कि इस शो में एक्चुअली में कमाला की पावर्स को चेंज कर दिया गया है। जहां पर कॉमिक बुक्स में कमाला एक्चुअली टेरेजिन मिस्ट के इन्फ्लुएंस में आती है, मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसके कॉन्टैक्ट में आने पर कोई भी इनह्यूमन बन जाता है, मतलब एक ऐसा शख्स जिसके अंदर पावर्स होती है, जो ब्लैक बोल्ट आपने देखा था ना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तो वो इनह्यूमंस का लीडर होता है। तो कमाला भी उसी मिस्ट के कांटेक्ट में आती है तो उसकी पावर्स अवेकन हो जाती हैं। लेकिन इस शो में हमने कमाला को एक कड़ा या चूड़ी या बैंगल जो भी बोलना है वो पहनते हुए देखा, और उसके बाद उसके पास कंस्ट्रक्ट्स को बनाने की पावर आ चुकी है, और इसी का इस्तेमाल करके वो वहां पे जितने भी जजेस हैं उनको इंप्रेस कर देती है, जिसे देखकर इसको स्कूल में बुली करने वाली लड़की जोई भी इंप्रेस हो जाती है, और जोई ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है तो कमाला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी जान बचा लेती है। एंड ये चीज कुछ कुछ कॉमिक बुक से मिलती जुलती है, लेकिन वहां पर जोई एक लेक में गिरती है, डूबने ही वाली होती है, तो कमाला के पास नई नई पावर्स होती है तो उनका इस्तेमाल करके इसकी जान बचाती है। मतलब एसेंस वैसा का वैसे ही सेम है, बस सीन को थोड़ा सा गुफी और फनी बनाने के लिए इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, थोड़ा नहीं काफी चेंज कर दिया गया, बट बढ़िया बढ़िया। और बस कमाला के घर पहुंचते उसकी मम्मी उसको देख लेती है, उसको चिल्लाती है, लेक्चर देती है जैसे अपने घर वाले अपने को 1000 लाख करोड़ बार दे चुके, फिर भी सुधरता कहां है कोई। तो बस इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को वीडियो मिल चुका है कमाला का, और फिर एजेंट क्लियरी को दिखाया जाता है जिसको हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था। पहले डेयरडेविल समझ रहे थे पर वो नहीं निकला, तो ये बंदा देखता है, कहता है ओ पावर है, इसको घर लेके आओ। तो बस इसी के साथ ही खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि मिस मार्वल का एपिसोड 1 जितना मैं सोच रहा था उससे काफी अच्छा निकला, और इस वजह से मैं इसके आने वाले एपिसोड्स को लेकर थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूं। अभी भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप सब मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। हाँ भाई, ब्लैक एडम को कितनी देर है? साथी मेरे तेरे बिना जीना ना जीना है राम जी, ना जीना ना जीना।